के बलूचिस्तान जमींदारों का जरिए माश और आमदनी खेती बाड़ी और बागात पर मबनी है, लेकिन इसमें बलूचिस्तान के जमींदारों को नजरअंदाज किया जाता है, जिसकी वाज़ेह मिसाल ईरान से सेबों की आमदोरफ्त जारी है, जिससे बलूचिस्तान बना दिया गया है। रूलिंग अलग चीज है, ये हाउस की। जनाब स्पीकर करारदाद नंबर 1 पेश हुई, तो आपकी अटेंशन चाहिए। क्या मुहर्रिक अपनी करारदाद पे कोई बात करना चाहे? जी जनाब स्पीकर, लिहाजा ईवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है कि वो वफाकी हुकूमत से रजू करे कि वो ईरान से सेबों की आमदोरफ्त पर पूरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए, ताकि बलूचिस्तान के जमींदारों में पाई जाने वाली बेचैनी का खात्मा मुमकिन हो सके। आया करारदाद नंबर 1 को मंजूर किया जाए। करारदाद नंबर 1 मंजूर है। जिसने पेश किया वो आपने उस टाइम नहीं किया, वो आ जाए। मेरी छुट्टी आई थी, उसको कैंसिल कर लें। छुट्टियां कैंसिल नहीं हो सकते हैं। अच्छा चला जाऊं, निकल जाऊं। चलो छुट्टी कैंसिल कर दिया, कैंसिल हो गया आपकी छुट्टी। मैं इस पे जरा बात करना चाहता हूँ, ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड या आज भी बात हुई थी। छुट्टी कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया, आपका छुट्टी कैंसिल। पहले उस पर बात तो करें। जी दुमर साहब, जी इसके एडमिसिबिलिटी पे आप जनाब स्पीकर, एडमिसिबिलिटी इसकी मौजूदियत पे बात करें। ओ तनेश, बस यार, ओ तनेश प्लीज भाई। जी जनाब स्पीकर, मैं जरा अपने करारदाद पे इनकी फिजिबिलिटी में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। जी बताएं। जनाब स्पीकर, बराए मेहरबानी यार, आप ऑर्डर में करें। आवाम की मफाद की बात हो रही है, आप सबसे गुजारिश है कि इस करारदाद में इस पे बात करे और इसमें हमारे साथ दे। मैं सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं, सिर्फ ज़ियारत के लिए नहीं, ये पूरे बलूचिस्तान के आवाम की मफाद की बात है। जनाब स्पीकर, मैं अपने करारदाद के हक में ये जो एक ख़ास मौके पे जब हमारी बलूचिस्तान की सेब फसल तक पहुंच जाते हैं, हमारी सब्जियां जो फसल तक पहुंच जाते हैं, तो इस दौरान एक मंसूबे के तहत ईरान से सेब आना शुरू हो जाते हैं, सब्जियां आना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारे बलूचिस्तान के अवाम के हकूक़ पे शब खून मारने के मुतरादिफ है। वो इसलिए कि इनकी साल मेहनत के बावजूद मार्केट में जब हमारी सेब पहुंच जाते हैं, तो हमारी सेब आने से पहले ईरान के कंटेनर ला के खड़े हो जाते हैं यहाँ पे, और हमारी सेब जो हमें एक महंगे दामों हमारे सामने है और हमने उस पर काफ़ी खर्चे किए होते हैं, तो ईरान की सेब जो है ईरानियों के लिए या वहाँ के लिए आवाम के लिए तो बड़े सस्ते और गवर्नमेंट की रिलीफ इनको जो मिला है, तो ये यहाँ पर लाते हुए भी ईरान की हुकूमत इनकी मदद करते हैं, तो हमारी बॉर्डर पे बाकायदा स्मगलिंग करते हुए यहाँ मंडियों तक पहुँच जाते हैं। तो ये बलूचिस्तान के आवाम के साथ एक बड़ी जुल्म और ज़्यादती है। तो मेरी ये दरख्वास्त है पूरे ईवान से, वो चाहे ट्रेजरी बेंच हो चाहे अपोजिशन बेंच हो, कि इस करारदाद को सब के एक मुश्तरका करारदाद बाकायदा पास करके और मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा करे कि ईरान की जो इम्पोर्टेड सेब है, बल्कि ये आते भी ही गैर कानूनी तरीके से, न वहाँ टैक्स जमा होते हैं और न
बाकायदा कोई लीगल तरीके से ये इंपोर्ट करते हैं, ये बाकायदा गैर कानूनी तरीके से सेब ले आते हैं और टैक्सेस भी ये काज आते हैं। हमारे मुल्क की भी नुकसान हो रहा है और हमारे मुल्क के नुकसान आवाम की भी नुकसान हो रहा है। तो इसलिए ये मेरी दरख्वास्त है कि ये ऐवान मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा करे कि ईरान की जो सेब है, ईरान की जो सब्ज़ियाँ हैं, इस पे मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाया जाए। वो इसलिए कि हमारी सब्ज़ियाँ भी हमारे अवाम के लिए काफ़ी है, हमारी सेब भी हमारी पूरे मुल्क के लिए काफ़ी है। सिर्फ एक ज़ियारत की मैं इस वक्त अगर ये कह दूँ कि हमारे लाखों टन सेब, लाखों पेटियाँ हमारे मुल्क के पंजाब के मुख्तलिफ स्टोर में पड़े हुए हैं, वो इसलिए निकाल नहीं सकते हैं कि ईरान की सेब है, उनकी निस्बत वो ईरान की सेब बड़े अच्छे सस्ते रेट में लोगों को मिल रहा है। तो लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि ये असम्बली के आज करारदाद सारे दोस्त इस पे बात करें और मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा करें कि इस पे अमल दरामद किया जाए। इस तरह की करारदाद शायद पहले भी पास हुआ होगा, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि एक रिक्वेस्ट या एक सख्ती के साथ उनको ये बताया जाए कि इस पे अमल दरामद किया जाए। जी शुक्रिया दुमर साहब। जी ज़ेरे साहब, ज़ेरे ईरान से जिससे बाहर है, मेरा कहना यह है कि बलूचिस्तान की आवाम का ज़रिए माश सिर्फ और सिर्फ ज़राअत है। यह हम और आपको अच्छी तरह इल्म है, हमारे बलूचिस्तान में रोज़गार के लिए कोई ऐसे मौके नहीं है, न कोई फैक्ट्री है, न कोई और ऐसे रोज़गार है। हमारी बलूचिस्तान के रोज़गार का ज़रिए माश सिर्फ और सिर्फ ज़राअत है। ज़राअत में भी हमारे फेडरल हुकूमत ने या सूबाई हुकूमत ने मतलब ये कि कोई भी ऐसी ज़िम्मेदारों को कोई हमने रिलीफ नहीं दी है। हमारे अपने ज़िम्मेदार अपने खून पसीने की पैसे लगा कर साल साल मेहनत मजदूरी करके जब फसल तक पहुंच जाते हैं तो इन्होंने अपने जितने भी पैसे इनके पास होते हैं वो सारे अपनी ज़िम्मेदारी पे खर्च कर लेते हैं। न गवर्नमेंट की तरफ से कोई बिजली की रिलीफ है, न कोई खाद की रिलीफ है, न कोई बीज की रिलीफ है। जिस तरह और ममालिक में, ईरान में बाकायदा हुकूमत की तरफ से ज़िम्मेदारों को मुफ्त बिजली फराहम की जा रही है, मुफ्त खाद फराहम की जा रही है, बीज मुफ्त फराहम की जा रही गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन हमारी बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में, बिलखसूस बलूचिस्तान में ज़मींदारों के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा है। तो ख़ासकर फिर इस सीज़न में जब हमारे बागात, हमारी सेब या हमारी सब्जियां जो फसल तक पहुंच जाते हैं,